नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 23 जनवरी 2023। दिन है सोमवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, किसानों को मिलेंगे सस्ते बीज। मोदी सरकार बना रही है बड़ा प्लान, बढ़ेगा देश का एक्सपोर्ट भी। देश में खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। वही किसानों की मदद के लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि फसल बीमा और पीएम किसान जैसी कई योजनाएं चलाई है। अब सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे न सिर्फ किसानों को सस्ते और बढ़िया यहाँ पर क्वालिटी का बीज मिल पाएगा, बल्कि देश का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय भी यहाँ पर बनाया है। यही वही अब मंत्रालय किसानों की आय को दोगुनी करने के दायरे पर ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए कोऑपरेटिव बनाने जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत जल्द यहाँ पर नेशनल लेवल के 3 कोऑपरेटिव बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देगा। ये कोऑपरेटिव देश में जहाँ बढ़िया क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाएगा, साथ ही यहाँ पर देश का एक्सपोर्ट भी इसमें बढ़ेगा। इसमें एक यहाँ पर कोऑपरेटिव देश में यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने का भी काम करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट 2023 को लेकर बड़ी खबर देखिए, 20 लाख तक के इनकम वालों को टैक्स पेयर्स को मिल सकती है राहत। तो नया टैक्स सिस्टम ला सकती है सरकार आगामी बजट में करदाताओं से कंप्लायंस के बोझ को कम करने के लिए अधिक यहाँ पर सूंघी जो TDS है वो प्रमुख बनाने के अलावा मानक कटौती जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए नया जो कंसलेशन टैक्स रिजिम जो है वो ला सकती है। वही बजट पेश लिस्ट के मुताबिक सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के मामले में 20 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम वाले लो और मीडियम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को कुछ राहत यहाँ पर देनी चाहिए। इसके मुताबिक 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ग्रीन इंसेंटिव, मसलन ग्रीन बॉन्ड से ब्याज की टैक्स छूट और कैपिटल गन रेट्स और होल्डिंग पीरियड्स को यहाँ पर युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो जाएगा मुश्किल, नियमों में दिल्ली में होने जा रहा है ये बदलाव। अगर आप भी दिल्ली में रहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है हो सकती है। दरअसल अगले महीने से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना थोड़ा मुश्किल दिल्ली में हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जनवरी के आखिर तक यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएंगे। वही दिल्ली में कुल 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है, अब तक 12 जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो हो चुके हैं, यानी 12 जो है ऑटोमेटिक हो चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ एक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट अभी भी यहाँ पर मैनुअल तरीके से किए जाते हैं। दिल्ली में यहाँ पर दिल्ली के बाद कुछ राज्यों में भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था हो सकती है। वह ऑटोमेटिक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से CCTV कैमरा और सेंसर की निगरानी में होती है। बावजूद ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटिक होने से बहुत सारे इसके फायदे भी यहाँ पर है। दिल्ली में करीब 5 साल पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसका मकसद आवेदकों को स्थायी ड्राइविंग टेस्ट जो लाइसेंस जारी करने से पहले उनकी ड्राइविंग स्किल की निष्पक्ष तरीके से जांच यहाँ पर करना है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, यूपी में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ेगा रोडवेज का किराया, बढ़ती महंगाई का दिया है हवाला। उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज प्रशासन ने बसवा सफर महंगा करने की फिराक में है। दरअसल जो इनका किराया है उसमें 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर बढ़ाने की तैयारी है। वह हर 100 किलोमीटर पर यात्रा का किराया 25 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएगा। वर्तमान में साधारण बस किराया जो है वो 1.05 रुपये प्रति किलोमीटर है, जो 1.5 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, 1.5 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा। वह अफसर के मुताबिक इनके पीछे नुकसान बढ़ने की दलील यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि किराया बढ़ाने के बावजूद बसों की हालात है उनमें यहाँ पर सुधार नहीं आ रहे हैं। खस्ता हाल बसें आए दिन यहाँ पर रास्ते में दम तोड़ रही है। इनमें आम लगने की घटनाएं भी यूपी में अक्सर यहाँ पर होती रहती है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के MD का कहना है कि यात्रियों को बेहतर सेवा देने के मकसद से बसों के किराए में बढ़ोतरी पर मंथन हो रहा है। वैसे भी वर्ष 2020 के बाद से किराया नहीं बढ़ा है, जबकि ये हर साल यहाँ पर किराया बढ़ाने की यहाँ पर व्यवस्था है, उनकी ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तब कम हो गई पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कंपनियों को दाम घटाने की है अपील। विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की अपील की है। वह उन्होंने रविवार को कहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों जो है वो अभी नियंत्रण में है और तेल कंपनियां भी यहाँ पर अब घाटे से उबर चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम करें।
वह हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर आगे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी कम की थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने वेट नहीं घटाया। इस कारण उन राज्यों में अब भी तेल की कीमतें ज़्यादा है। वह हरदीप सिंह पुरी अभी बनारस में थे और उन्होंने गंगा घाट पर सीएनजी बोट रैली में यहाँ पर वो शामिल हुए। इस दौरान ये बात उन्होंने कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, खाने का तेल हो गया है सस्ता, सभी तेल तिलहन के रेट में आई है गिरावट। देश में सस्ते आयातित तेलों की बहुतायत होने की वजह से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वही बाजार सूत्रों ने कहा कि अगर सस्ते आयातित तेल की यही दशा अगर बनी रही तो देश में सोयाबीन, आगामी सरसों की फसल किसी भी सूरत में खप नहीं पाएगी। वही ये तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के सामने यहाँ पर चोट होगी। दरअसल सूत्रों ने कहा कि देश में नरम तेलों की भरमार है तथा कुछ इलाकों में यहाँ पर, कुछ हलकों में ये यहाँ पर गलतफहमी बनी हुई है कि सूरजमुखी और सोयाबीन के दाम में पर्याप्त अंतर है। वही सूत्रों ने कहा है कि सस्ते आयातित तेल से बाजार यहाँ पर पट रहा है, तो लगभग 42% तेल की हिस्सेदारी वाले सरसों की इस बार यहाँ पर लगभग 125 लाख टन संभावित पैदावार की खपत यहाँ पर कहाँ हो पाएगी। वही तेल जो है वो कीमतों सस्ती होने से यहाँ पर खल की कीमतें यहाँ पर महंगी हो जाती है, क्योंकि तेल कारोबारी तेल के घाटे को पूरा करने के लिए खल के दाम बढ़ाकर पूरा यहाँ पर इसे करते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नया राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर देखिए। अब केवल यही लोग बनवा सकेंगे राशन कार्ड, ये होगा प्रोसेस। राशन कार्ड में देश में इसलिए जरूरी है ताकि लोग सरकार की तरफ से मिलने वाला सस्ता राशन या सब्सिडी वाला राशन ले सकें। वही कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से खाने के तेल से लेकर गेहूं, नमक सब कुछ बांटा गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि राशन कार्ड पर सभी को फ्री राशन नहीं मिलता है। दरअसल राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, उसके मुताबिक लोगों को जो पेपर जो है वो पेश करने होते हैं। दरअसल बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट 2023 में तो पहले आपको, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपको जो सालाना आय वो 18,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आपको लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। यदि इससे कम है तो आपको आयुष्मान कार्ड लिस्ट और बीपीएल राशन कार्ड दोनों में लिस्ट के लिए आपको योग्य माना जाएगा। इसका नाम दोनों लिस्ट में आपका आ जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब खेतों में दवाई छिड़काव करने में नहीं लगेगा ज्यादा समय, सरकार देगी अब ये सुविधा। राजस्थान सरकार उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की मदद करने के लिए राज्य में निम्न आय वर्ग के किसानों के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध जो है वो सरकार करवाएगी। ये ड्रोन किसानों को कम समय और सीमित लागत में बड़े कृषि क्षेत्र में रसायनों की छिड़काव करने के साथ ही फसलों की निगरानी करने की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान करेंगे। दरअसल राज्य सरकार अगले 2 साल में कस्टम हायरिंग सेंटर पर करीब 1500 ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। वह कस्टम हायरिंग सेंटर पर अत्याधुनिक कृषि उपयोगी मशीन जो है किराए पर यहाँ पर दी जाती है। वह कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख सचिव ने यहाँ पर कहा है कि कृषि संबंधी कार्यों के लिए दुनिया भर में कृत्रिम जो AI है यानी बुद्धिमत्ता और ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ रहा है। राजस्थान में भी सरकार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना यहाँ पर चाह रही है, यानी बढ़ावा दे रही है ताकि किसान अपने आय और उपज को बढ़ा सके। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो 26 जनवरी को लॉन्च होगी मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन, भारत बायोटेक ने किया है ऐलान। भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपना जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है उसे लॉन्च यहाँ पर करेगी। कंपनी के CMD कृष्ण इल्ला ने यहाँ पर एक घोषणा उन्होंने की है। दरअसल वैक्सीन निर्माता पहले ही यहाँ पर इस महीने शुरू में यहाँ पर केंद्रीय औषधि जो नियामक जो मानक नियंत्रण संगठन है उससे यहाँ पर नाक के टीके के लिए उससे मंजूरी मिल गई थी, जो कि भारत में इस तरह का पहला टीका है। वही आगे उन्होंने कहा है, कृष्ण इल्ला ने आगे कहा है कि मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुरू हुए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में 8वें संस्करण के दौरान यहाँ पर एक सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हमारा नाक का टीका आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया है DA। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया, यानी बढ़ोतरी यहाँ पर जो है कर दी है। वही CM शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में खुद को इस बात की घोषणा उन्होंने की है। जल्दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से DA में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया जाएगा। दरअसल शिवराज सरकार ने राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।
वह सीएम शिवराज ने अपने गृह जिले सीहोर में यहाँ पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात का ऐलान नहीं किया है। 4% डीए बढ़ाने के बाद राज्य का जो कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता जो है 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। बता दें आपको कि डीए में पिछले साल 1 जुलाई को भी यहाँ पर ये 1 जुलाई से यहाँ पर ड्यू था, लेकिन अब इसको सरकार ने बढ़ाने का फैसला जो है वो लिया है। वह इसके बारे में यहाँ पर सीएम ने ट्वीट करके भी जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे अध्यापक और शिक्षकगण ने इस जिले के स्कूलों की सूरत बदलने का अभियान को प्रारंभ किया। इसके लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है उसमें 4% की तत्काल बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। बता दें आपको कि सीएम शिवराज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र भादोनी के निरुदुलागंज में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बता दें आपको कि एमपी में नियमित शासकीय कर्मचारी 6,40,000 है। इसके अलावा 1,10,000 वर्ग चार्ज और दैनिक वेतन भोगी वाले भी है। यानी एमपी में कुल 7.5 लाख कर्मचारियों को इस बढ़े हुए डीए यानी महंगाई भत्ते का फायदा जो है वो मिलेगा।